नमस्ते मित्रों। आज हम एक ऐसी गहरी चोट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका जख्म बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसकी टीस पूरी रूह को कंपा देती है। वो एहसास जब आप किसी के लिए अपनी खुशियां, अपनी नींद और अपना सुकून कुर्बान कर देते हैं और वही इंसान आपको एक पुराने कपड़े की तरह उतार कर फेंक देता है। उस पल में ऐसा लगता है जैसे सीने में एक ऐसी शून्यता आ गई है जिसे दुनिया की कोई भी चीज भर नहीं सकती। आप रात रात भर जागते हैं, पुराने मैसेज पढ़ते हैं, उनकी तस्वीरों को देखते हैं और खुद से बस एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने तो सिर्फ प्यार किया था। लेकिन मेरे दोस्त, आज ठहरिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा दुख उसकी अपेक्षा और उसका अज्ञान है। हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि कोई चला गया, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने अपनी खुशी की चाबी उस इंसान के हाथ में दे दी थी जो खुद ही अधूरा था। आज के इस विशेष चर्चा में हम केवल बात नहीं करेंगे, बल्कि हम मिलकर आपके उस टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ेंगे। हम श्री कृष्ण के उन रहस्यों को जानेंगे जो एक हारे हुए इंसान को विजेता बना देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़ दच गया उसके जाने का दुख मत करो, क्योंकि उसने तुम्हारा असली चेहरा नहीं देखा। यहाँ असली चेहरे का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी आत्मा की वह पवित्रता, आपका वह निस्वार्थ समर्पण जो आपने उस रिश्ते में डाला था। एक कहानी सुनिए। एक बार एक मूर्तिकार ने जंगल में एक साधारण से पत्थर को देखा। उसने उस पत्थर को कई महीनों तक तराशा और एक अद्भुत सुंदर मूर्ति बना दी। लेकिन एक राहगीर वहां से गुजरा और उसने उस मूर्ति को सिर्फ एक पत्थर समझकर ठोकर मार दी। क्या उस मूर्ति की कीमत कम हो गई? नहीं, कमी उस राहगीर की नजरों में थी जो कला को नहीं पहचान सका। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया है वह उस राहगीर की तरह है जिसे आपकी कीमत का अंदाजा ही नहीं था। वह आपके प्रेम की गहराई को संभालने के काबिल ही नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति हमेशा संतुलन बनाती है। जब आपके जीवन से कोई जाता है तो समझ लीजिए कि उस इंसान का रोल आपकी कहानी में खत्म हो चुका है। अक्सर हम एक बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर रोते रहते हैं, जबकि हमारे पीछे एक नया और बड़ा रास्ता खुल चुका होता है। आप जिस इंसान के बिना जीने की कल्पना नहीं कर पा रहे, असल में वह इंसान आपके विकास के रास्ते में एक रुकावट बन चुका था। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छा हुआ। आप कहेंगे, किसी का छोड़ कर जाना अच्छा कैसे हो सकता है? यह इसलिए अच्छा है क्योंकि अब आपको खुद से मिलने का मौका मिलेगा। अब आपको पता चलेगा कि आपकी ताकत किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी में नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश में है। जो जा चुका है वह अतीत है, और अतीत केवल एक श्मशान है जहां यादों की राख के अलावा कुछ नहीं मिलता। जीवन तो वर्तमान की इस बहती नदी में है। दूसरा सूत्र हमें एक कड्डीडी डोजवे सच से रूबरू कराता है। सच्चा प्रेम कभी कमजोरी नहीं बनता। अगर आप किसी के जाने से बिखर रहे हैं, अपनी सुध बुद्ध खो रहे हैं, तो यकीन मानिए वह प्रेम नहीं बल्कि मोह था। कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, लेकिन वे कभी मिले नहीं। क्या कृष्ण कमजोर हुए? क्या वे कोप भवन में जाकर बैठ गए? नहीं, उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म की स्थापना और कर्म में लगा दिया। उन्होंने दिखाया कि प्रेम किसी को बांधना नहीं, बल्कि किसी के कल्याण की कामना करना है। हम अक्सर किसी व्यक्ति के आदी हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर वो इंसान हमारे साथ है तभी हम खुश हैं। इसे मनोविज्ञान में इमोशनल डिपेंडेंसी कहते हैं। यह एक नशे की तरह है। जब तक नशा मिलता है आप 7वें आसमान पर होते हैं, और जैसे ही वह इंसान दूर जाता है आपकी पूरी दुनिया ढह जाती है। कृष्ण कहते हैं, आत्मवान बनो, यानी अपने केंद्र में स्थित रहो। किसी और की मुस्कुराहट पर अपनी हंसी मत टिकाओ। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो यह उसका सौभाग्य है, और अगर कोई चला जाता है तो यह उसकी हानि है, आपकी नहीं। अपनी भावनाओं को इतना सस्ता मत बनाइए कि कोई भी राह चलता उसे कुचल कर चला जाए। अपनी गरिमा को पहचानिए। याद रखिए, आप ईश्वर की संतान हैं, किसी की दी हुई भीख पर जीने वाले याचक नहीं। अब आता है सबसे क्रांतिकारी कदम। खुद को इतना मजबूत बना लो कि छोड़ने वाला भी अपनी किस्मत पर पछताने लगे। यहाँ कृष्ण हमसे बदला लेने को नहीं कह रहे। बदला लेना तो उन लोगों का काम है जिनके पास जीवन में कोई बद्धा लक्ष्य नहीं होता।
हम बात कर रहे हैं रूपांतरण की। जिस वक्त आप रोना बंद करके अपने काम पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जिस वक्त आप अपनी सेहत, अपनी बुद्धि और अपने सपनों को अपनी पहली प्राथमिकता बना लेते हैं, उस वक्त कायनात भी आपके सामने झुकने लगती है। अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछिए और उन्हें अपने भीतर एक संकल्प की आग बनाइए। उस आग का इस्तेमाल खुद को निखारने में कीजिए। मौन हो जाइए। दुनिया को चिल्लाकर मत बताइए कि आपका दिल टूटा है। अपनी मेहनत को इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी सफलता का शोर पूरी दुनिया को सुनाई दे। जब आप खुद को गढ़ लेते हैं तो आप एक चुंबक बन जाते हैं। तब आपको लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ रहती, बल्कि लोग आपके साथ खड्डे होने का मौका ढूंढते हैं। जो आपको कमजोर समझकर गया था, उसे एक दिन यह एहसास होना चाहिए कि उसने हीरा खो दिया है। अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछिए और उन्हें अपनी आंखों में एक आग की तरह जलाइए। उस आग का इस्तेमाल खुद को निखारने में कीजिए। मौन हो जाइए। दुनिया को चिल्लाकर मत बताइए कि आप कितने दुखी हैं। अपनी सफलता को इतना शोर करने दीजिए कि पूरी दुनिया उसे सुने। जब आप खुद को गढ़ लेते हैं तो आप एक चुंबक बन जाते हैं। तब आपको लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़े रहती। लोग आपके पास आने के बहाने ढूंढते हैं। मित्रों, जीवन एक यात्रा है। लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपका हाथ पकड़ने के लिए द्वारिकाधीश हमेशा खड़े हैं। किसी एक इंसान के जाने से आपकी कहानी का ऑड एंड नहीं होता, बल्कि यहाँ से आपकी असली वीरता की शुरुआत होती है। अगर आप भी आज इस दर्द से गुजर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखें और आज खुद से यह वादा करें कि आप अब और नहीं रोएंगे। अगर इस चर्चा ने आपके मन को थोड़ी भी राहत दी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस दोस्त तक पहुंचाएं जिसे आज इस मरहम की जरूरत है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। कृष्ण आपके साथ है, आपके भीतर है। जय श्री कृष्ण।